अब ये किसी दिखे है, देख लो इसका रंग देखो, है ना चिट्टा चिट्टा और कर दो, ये देखो एक समय हुआ है। और हमारे नागरिक घूमने भी आते हैं, लेकिन ऐसा हो गया कि नागरिक भी कम ही ध्यान देते हैं, वरना तो कोई आवाज उठाए तो प्रशासन के कानों में जरूर रहेंगे। अब इसमें हाँ। और इसमें फर्क देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई कमी बोलो, मजबूत है, चीज है, हाँ, सब चीज है, ऊपर से टूटी छत टूट हाँ, गई, बिल्कुल छत टूट गई, है। इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस्तेमाल हो और सफाई हो तो कोई मतलब ठीक ठाक मेंटेनेंस रहे। We lay the foundation of your kids, a trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admissions open. नमस्कार, मैं अजय। आज मैं हर वीडियो का मेरे साथ एक कहावत बोल रहा करता कि उड़े ससुरे की खाट और उड़े बहू का पिसना। तो आज वो चीज़ दिखाने के लायक है कि मैं दिखाने का काम करूं लघु सचिवालय। ये जिले का लघु सचिवालय है, यानी लघु मीन्स राम राम जी। तो यहाँ पे सारे जिले का जो प्रशासन है वो यहीं विराजमान है सब, है ना। तो इस साइड में है न्याय परिसर भिवानी, और यहाँ पे जो कोर्ट परिसर है वो सारे जजेस जिनको हम एक नंबर व्यक्ति बोल रहे हैं शहर के अंदर, एक नंबर पदवी बोल रहे हैं शहर संविधान के अंदर, यानी यह है जी, ये हमारे लिए भगवान का काम करते हैं क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन सौभाग्य ये है आज इस रोड का कि उसके आगे पार्क है, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क। अब उसके आगे की व्यवस्था यह है, या बनाई तो नू गई थी कि आने जाने वालों के लिए या बस स्टॉप होगा या क्या होगा या कोई यूज की चीज होगी। लेकिन साहब देखें आज नरक को स्वर्ग बनते हुए, स्वर्ग को नरक बनते हुए, ये देखें जी, ये आज पार्क के आगे का हाल है। और यहाँ पे आए दिन धरने, आए दिन प्रदर्शन, आए दिन सब काम अड़े देखे जा सके। आगे बाथरूम की स्थिति है, आज वह भी दिखा दूँ, कमरा साहब एक मिनट दिखा दूँ, दिखा देता हूँ, जरूरी है। तो आगे ये बाथरूमों की स्थिति है, आ जाओ जी। एक तो जी हमारे शहर में चोर चक्के गने हो रहे हैं, टुट्टी टाटी टंकी टंकी टुंकी बख्शाए को नहीं, यानी यह है कि बाप का माल है, ले जाओ ले जाया जा। तो ये सार्वजनिक शौचालय है जी, टुट्टी चोर पाड़ ले गए। अब वैसे बाकी जो है वो यही है, लेकिन यह है कि आज जो भी है इसी गेट के आगे अच्छा नहीं लगता। कामर साहब लगता है क्या? वक्त लगता ही नहीं है। तो उस समय भी हमने ये एडीसी साहब के अंडर में आता है। यहाँ की देखो ये लैट्रिन बिल्कुल बर्बाद है और ये कोई सफाई नहीं है। अंदर जो पार्क में जो बाथरूम बने हो उनकी हालत भी खराब है, खराब। और ये बिल्कुल जो पार्क के साथ में पार्क का ठेका दिया जाता है, और इस पार्क का ठेका दे रखा है इसकी मेंटेनेंस का। हाँ, हमारा किसी से द्वेष को नहीं है। हाँ, हमारा किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन ये ठेकेदार की हालत ये है कि देखो ये काम है के साथ में कूड़ा करकट है, और यहाँ जो बैठने के लिए पैसा लगा करके जो ये कुर्सियां बनाई गई हैं, यहाँ घास खड़ा है, धूल चढ़ रही है, कोई सफाई नहीं है। और हमारे अधिकारी भी यहाँ जुडिशरी के हमारे अधिकारी जज साहब और डीसी साहब, एसपी साहब यहाँ आते हैं, लेकिन किसी की नजर नहीं है कि पार्क के साथ में इतनी बड़ी गंदगी है, इसका नोटिस किया जाए। यानी दिन रात शहर में हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि भी, हमारा विधायक भी बड़े दावे करते हैं कि बड़ा सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन आप देखोगे यहाँ तो हालत खराब है यहाँ, और कोई सफाई इस पार्क की नहीं है, मेंटेनेंस इस पार्क का सही नहीं है, और पैसे भी मार रखे हैं। पिछले ठेकेदारों ने, एक कर्मचारी बता रहा था कि मेरी जो ना मेहनताना भी नहीं दिया, तो हमने कहा भी बात करेंगे। तो ये हालत है शहर की। अब सफाई के मामले में क्या रैंकिंग आएगी? क्या रैंकिंग आएगी? हमारे कोर्ट के सामने ये हालत है, तो अब खुदा ही रखवाला है। आजो जी एक चीज दिखाऊंगा, क्योंकि ये देखो, अब ये किसी दिखे है, देख लो इसका रंग देखो, है ना चिट्टा चिट्टा और कर दो, ये देखो एक समय हुआ है। और हमारे नागरिक घूमने भी आते हैं, लेकिन ऐसा हो गया कि नागरिक भी कम ही ध्यान देते हैं, वरना तो कोई आवाज उठाए तो प्रशासन के कानों में जरूर रहेंगे। अब इसमें और इसमें फर्क देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई कमी बोलो, मजबूत है,
चीज है, हाँ, सब चीज है, ऊपर से टूटी छत टूट हाँ, गई। बिल्कुल छत टूट गई। है। इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस्तेमाल हो और सफाई हो तो कोई मतलब ठीक ठाक मेंटेनेंस रहे। ये डारफू हाँ, पेड़ को ये भी जो है नहीं किए जा रहे। विनती है जी। हाँ, डीसी साहब भी यहीं पे है, हाँ, बिल्कुल एसपी साहब भी यहीं पे है, और ये एडीसी के अंदर एडीसी भी साहब भी यहीं पे है, हाँ, और एसडीएम साहब भी यहीं पे है, नायब तहसीलदार भी यहीं पे है, सब अधिकारी तहसीलदार साहब भी यहीं पे है, यानी सारा सिस्टम यहीं पे है। और दरबार लगता है। मैं तो 2-3 बार दरबार में जा लिया। हॉस्पिटल के साथ में जो पानी भर रहा है पिछले 2 साल से, दीवार गिरने वाली है। और शहर के पौष इलाके में जो मेन रोड है उसकी तरफ भी 3 बार जा लिया मैं। हमारे डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर ली। पंडित बेखीराम शर्मा हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी स्टेचू की दीवार गिर रही है, 2-3 बार उसके लिए भी बोल दिया। लेकिन पता नहीं भाई दरबार में क्या कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से अरदास लग जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी सुन लेना, हाँ। जो कि सुनेगा वो अच्छा ही होगा साहब। ये 4 चांद लग जाएंगे रंगी मावा। जिला उपायुक्त अच्छा जी, अब मामला जो था अब गंभीर मामले पे आने का काम करता हूँ। जी कमर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कमर साहब, आज स्वागत है। के दिन की अगर बात करूँ तो मेरे देश के अंदर एक काला अध्याय के रूप में एक ऐसा दिन लिखा गया जो शोभनीय है, सम्मानित है, यानी आत्मा को झंझोर कर रख देने वाला है। जिस प्रकार से महिला की उस व्यक्ति की फोटो वायरल हो रही सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन कामर साहब, इसी के साथ साथ में एक मुद्दा और चल रहा है कि जाति धर्म बूझ के गोली मारी गई है। तो कामर साहब क्या टिप्पणी करेंगे, क्या बताने का काम करेंगे, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं, आपके अंदर झूठ फैल की बड़ी बात नहीं, तो साफ बताने का काम करो कि वो देश किस ओर जा रहा और क्या इसकी गति होगी, किस प्रकार से ये दिशाहीन हो रहा। बातों के अंदर की बात करूँ, चाहे मीडिया के दिखाने के माध्यम की बात करूँ, यानी ये है कि लगता नहीं कामर साहब कि ये देश है जो देश के आज एक राह है, वो राह हम कहीं ना कहीं बोलते जा रहे हैं। लेकिन ये कुछ दुर्घटना को एक धर्म पे नाम पे देखा जा रहा। देखो जो उस प्रकार से मारने का काम किया, उनके लिए तो कामर साहब ये है कि उनको ऐसी सजा मिले कि इतिहास में वो सजा भी उनकी याद रखी जाए कि हाँ 56 इंच का छीनने वाला प्रधानमंत्री था, उसने उन लोगों को ऐसी सजा देने का काम किया कि आज रूह कांप जाए किसी मरने वाले के बाद की आत्मा की भी, कि आत्मा की भी रूह कांप जाकर करांगे तो वही हाल हो सकता है जो 2025 के अंदर भारत वर्ष ने किया था, भारत वर्ष की सरकार ने किया था। कामर साहब क्या कहेंगे? देखो जी, ये जो हमारे पर्यटकों का 26 पर्यटकों को आज जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है क्रूरता के साथ, ये इसके लिए शब्द नहीं है निंदा के जगह। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से उन्होंने मोडस ऑपरेंडी अपनाई है, पहले उनके नाम पूछे हैं, धर्म पूछा है, ये बहुत ही अन्याय हुआ है। और कश्मीर की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिल्कुल पर्यटक पर निर्भर है। वहाँ और कोई ज़्यादा आमदनी होती नहीं, यानी इस देश के लिए जन्नत है। हाँ, जन्नत है। और 2 उद्देश्य उनके लगते हैं, क्योंकि 3-4 दिन पहले जो वहाँ के बड़े सेनापति ने, जो मुख्य सेनापति है, उसने बयान दिया था कि हमारा कलेजा है कश्मीर और हमारा दावा है। तो ये जो बात है, और ये लगता है, वैसे तो देखो जांच में पता लगेगा, ये पाक प्रायोजित काम लगता है। वो नहीं चाहता कि भाई यहाँ शांति हो, क्योंकि कश्मीर में जो है ना उनके उद्देश्य 2 हैं। एक तो कश्मीर की शांति को भंग करना, वहाँ विकास ना हो, शांति ना हो, पर्यटन को बढ़ावा ना मिले, और दूसरा है उसका देश में अमन शांति है वो ना रहे, और धर्म के आधार पर दंगा फसाद। एक अहम सवाल लेता हूँ आपसे, मेरा कई दिनों से ध्यान में था कि किसी सवाल पूछना काम करूंगा। तब जिस प्रकार लगता नहीं कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम हो रहा, तो लगता नहीं जो तो इस देश के 2 दुश्मन देश हैं वो नहीं चाहेंगे कि इस देश के अंदर अमन शांति चैन हो। तो जिस प्रकार से आज ये हुआ है, दुर्घटना हुई है, तो लगता नहीं कि वो लोग हैं जो आज इस देश का कहीं ना कहीं फायदा उठाने का काम करेंगे, और आज फायदा उठा के कहीं ना कहीं हमारे भाई बंधों को ही, हमारे परिवार के लोगों को ही कहीं ना कहीं ऐसी पता नहीं क्या कुछ शब्द तो लगता नहीं। देखिए 2 परिवार हैं जिनकी हत्या हुई है, हम तो गहरा दुख व्यक्त करते हैं, और मैंने बताया कि कोई शब्द नहीं है निंदा के, और घायलों का इलाज हो। ये जो उद्देश्य है
हमारे देश के अंदर भी ऐसी कट्टरपंथी ताकतें हैं और बाहर भी कट्टरपंथी ताकतें हैं। उनका उद्देश्य एक है कि धर्म को राजनीति के साथ मिला के चलेगा। उसका रिजल्ट ये हमारे देश का विभाजन हुआ था। अंग्रेजों ने ये काम शुरू किया था कि इनको बांटा जाए, नहीं तो ये एकता बना के हमें निकाल देंगे जल्दी। और वो जो अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया षड्यंत्र अभी रुक नहीं रहा। जब इसके लिए हम ये मानते हैं कि कोई पार्टी सत्ता में बैठी अपना एजेंडा वो लागू करने लग जाएगी ना, तो देश में ये ठीक नहीं। सर्वानुमति से देश में कश्मीर के मुद्दे को पे भी वहाँ की जितनी पार्टियां थी, जितने हितधारक थे, उनसे बात करनी चाहिए थी। देश में भी सभी राजनीतिक पार्टियों से, क्योंकि ये एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश के स्थायित्व का मुद्दा है, शांति का मुद्दा है, पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध हमारे रहे, ये सब लोगों के साथ बैठ के करने का मुद्दा है। अगर इस पर अपना एजेंडा थोपा जाएगा तो उसके रिजल्ट गलत निकलेंगे। हमारे पुलवामा में 47 जवान सीआरपीएफ के सभी लोग, उसके बाद भी चलो राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया, अपने आप ही कर दिया बगैर वहाँ के लोगों से बात करे, वो धाराएं भी हटा दी जिसकी वजह से ये आतंकवाद बताया जा रहा था। लेकिन उसके बाद ये जो घटना है पुलवामा के बाद, ये रोंगटे खड़े करने पड़े और ये देश में अमन शांति को बर्बाद करने के लिए, देश में डिस्टरबेंस हो, अराजकता आए, के अंदर क्या मैसेज आएगा उसके उद्देश्य से की गई है। और इसमें भी मैं समझता हूँ, क्योंकि इस समय कहने की बात नहीं, हम देश सरकार के साथ खड़े हैं, सभी लोग, सभी पार्टियां, कि इस त्रासदी में हम जो भी है इकट्ठे होकर हमारे मतभेद हैं, वैचारिक हैं, लेकिन इस समय हम चाहते हैं कि भाई कंधे से कंधा मिला के देश में भाईचारा, अमन शांति बचाई जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, ताकि याद रहे। बाहरी ताकतों को एक मैसेज दिया जाए कि ऐसा काम करोगे तो पता नहीं क्या भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये देखो अजय भाई, 1000, 2000, 3000 पर्यटक जाते हैं और वहाँ जो पहलगांव है उससे 6 किलोमीटर जगह है वो घाटी जगह, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। इसका मतलब इतना तो कश्मीर तो बहुत सेंसिटिव एरिया है और वहाँ सुरक्षा नहीं है। हमारे जो है 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जाएगी। ना तो अमरनाथ की यात्रा की आपको जिक्र हो रहा, दूसरी बात ना फिर सुरक्षा का जिक्र हो रहा, लेकिन जिक्र तो हो रहा कि उन्होंने तो धर्मबुद्ध के मानने का काम किया। बिल्कुल, ये हमारे देश में अमन चैन खराब करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, हमारे जो आपस में जो धर्म के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हमारा भाईचारा भी है, उसको तोड़ने के उद्देश्य से ये सब किया है, कश्मीर को बर्बाद करने। अभी कुछ शांति की संभावनाएं थी, भी शांति आ रही है, कश्मीर में विकास हो रहा है, पर्यटक जा रहे हैं, सुरक्षा ठीक लगाई गई है, लेकिन इस घटना ने सारी चीजों को देश की आत्मा को झकझोर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह का दावा किया जा रहा था कि अब कश्मीर में ठीक ठाक हो जाएगा, वो लग नहीं रहा। अभी वो एक जोगेंद्र सिंह पकड़े गए थे, अब पता नहीं उसका क्या। एक बात और बताने काम करे, जिस प्रकार से कल मैंने आज अखबारों में पढ़ने का काम किया कि मैंने अखबारों में पढ़ने का काम किया, सोशल मीडिया पर देखने का काम किया कि भाजपा सरकार के नुमाइंदे, चाहे एमएलए के रूप की बात है, चाहे वो पदाधिकारी रूप की बात है, चाहे जिला अध्यक्ष के रूप की बात है, वो कल पुतला फूकने का काम कर रहे थे। कम से कम सरकार भी उन्हीं की है, वही पुतला फूक रहे हैं। तो मैसेज क्या दे रहे हैं कि विपक्ष को आना बुला रहे हैं, या वो नेता दिखाने का काम करे कि हाँ हम ये करेंगे तो आवाज पहुंचेगी, वो विपक्ष में है और सरकार में है। क्या मानते हैं कमल साहब? देखिए, पुतला फूकना भी अधिकार है आतंकवाद के विरोध में, वो फूके, लेकिन वो जो भाषा इस्तेमाल करते हैं ना, यहाँ इस समय जो है, अब देखिए एक वो जो खच्चर चलाने वाला जो था मुस्लिम समाज से, और उसने कहा ये हमारे मेहमान है, मुझे मारो गोली पहले, वो शहीद होगा। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ हमारे जो खालिस्तानी आतंकवादी थे कुछ, वो ऐसे बसों में से उतार के मारते थे, छांट के हिंदुओं को। उनका उद्देश्य भी यही था कि देश में सिख और हिंदू लड़ाई हो जाए और देश का बंटवारा हो जाए, हमारा खालिस्तान बन जाए, जो वो जो अनैतिक इरादा रख रहे थे, जो वही उद्देश्य उनका है कि यहाँ भाईचारा बिगड़े और आपस में लड़ाई होके दंगा फसाद। उनका जो उद्देश्य था ये था। हाँ, लेकिन हमें उनको इकट्ठे होके बहुत पेशेंस के साथ उनको आतंकवादियों को सबक भी सिखाना है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है और अपना भाईचारा भी रखना है। कामल साहब, जिस प्रकार से विज्ञान साफ है, अभिशाप भी है, ये मैंने कभी पाठ पढ़ा था
चौथी पाँचवीं मिनट छठी सातवीं मैंने पढ़ा था, याद है। तो अगर बिजली कट के हम सही तरीके से ऑन कराएंगे तो हमें बिजली मिलेगी, अगर गलत तरीके से छुएंगे तो हमें करंट मिलेगा। तो उसी प्रकार से आज कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर भी जो दिखाया जा रहा, उससे दिखाने से मेरे देश के अंदर जो सोशल मीडिया चली हुई सिस्टम चला हुआ कि आज प्रत्येक मीडिया के ऊपर ये चीज़ दिखाई जा रही, लेकिन साथ साथ में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जी ये बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं मेरे देश को और दिशा के अंदर लेके जाने का काम कर रही। तो उनसे विनती हाथ जोड़ के कि कृपया करके कम से कम इन शब्दों का प्रयोग करो और एक आज इस देश को एकजुटता के अंदर, एक सूत्र के अंदर बंधने की जरूरत है। अगर हम लोग आज नहीं बंधेंगे तो हम लोग कभी नहीं बंध पाएंगे, क्योंकि इतिहास उसी को याद रखता है जो कुछ ना कुछ कर गुजरने की हिम्मत व ताकत रखता है। अगर मंगल पांडे जी 18 साल की क्रांति का ऐलान नहीं करते तो आज लगता नहीं कि ये देश आज़ाद हो पाता या कैसा पाता। लेकिन कामरे साहब देखिए अजय भाई, जो उनका तो उद्देश्य साफ है आतंकवादियों का, वो तो पाक परस्त आतंकवादी हैं, वहाँ से मदद मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, और वो चाहेंगे इस तरह की बात को फैला करके वो हमारे बीच में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। विभाजन का एजेंडा है उनका। लेकिन मीडिया को हमें ध्यान रखना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियों को भी ध्यान रखना चाहिए, कोई ऐसी बात हम ना करें जिससे हमारे बीच में दूरियां बढ़ें, जनता में विभाजन हो, धर्म और जाति के आधार। ये हमें सचेत रहना चाहिए और सचेत होकर के मिलकर के आज इस आतंकवादकारी ये जो चुनौती है आज के समय में, इसका मुकाबला करना अच्छा मिला के इसका मुकाबला करना चाहिए। देखो निर्दोष लोग मरे, अरे 6 दिन पहले शादी हुई है, एक जो ने हमारा सेना का जवान जा रहा है, क्या उस परिवार पर बीत रही होगी? नहीं कामरे साहब, तो परिवार की बातें सुनी ना तो अंदर से आत्मा के अंदर आवाज आई कि दिल से उस परिवार को सलूट है जिस प्रकार से उस परिवार की बातें थी। यानी ये है जी, आज भी मेरे भारतवासी के अंदर, देश के अंदर कूट कूट के जज्बा है देश के प्रति। ये रियलिटी हम फिर संकीर्ण राजनीति करके और वो विभाजन को बढ़ा रहे हैं, इससे आम लोगों को दिक्कत होगी, आम लोगों को परेशानी होगी, और देश जो है हमारा, जो एकता और जो हमारा अखंडता का प्रतीक है, विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, वो जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे लड़े थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी इस देश के लिए, क्या उनके सपने खत्म हो गए? क्या उनकी आकांक्षा खत्म होगी? तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन जो निजी स्वार्थ और अपना एजेंडा है ना कुछ लोगों का, वो जबरदस्ती इस देश पर थोप रहे हैं, उससे नुकसान होगा और दुस्साहस बढ़ेगा दुश्मन का भी, और दुश्मन ताकतवर होगा। दुश्मन ताकतवर होगा इससे, और हमें दुश्मन को ताकतवर नहीं करना, हमें अपने देश को ताकतवर बनाना है, चाहे हाथ से हाथ मिला के बनाना हो, चाहे सरकार का साथ दे के बनाना हो। आज जेएनसी मोदी जी के, जेएनसी सरकार के बिल्कुल साथ खड़ा है, क्योंकि जो हुआ मेरे देश के साथ में बहुत गलत हुआ, और उन लोगों को, उन अपराधियों को इसी तरह की भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन ये भी मैसेज आएगा कि हिंदुस्तान का कानून जो है वो दोष और निर्दोष को देखता है, वो कानून के तहत ही उनको ऐसी कड़ी सजा मिले ताकि कोई हिम्मत ना, कानून के आंख में जो पट्टी बंधी, वो पट्टी बंध रही है, अंधा कौन है, क्योंकि फिल्में हैं, सुनिए गाने हैं, लेकिन ये रियलिटी है, ये 21 के भारत का, भारत है, 21वीं सदी का भारत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो विनती अधिकारियों से, डीसी साहब से है, जज साहब से हो कि जिला उपायुक्त महोदय से भी, एसपी साहब नए आए हैं हमारे, वो भी नोटिस लें इसका, और एडीसी साहब भी नोटिस लें। तो ये तमाम लोग हमारे अधिकारी हैं, वो नोटिस लेकर के इस पार्क का रखरखाव और ये जो बाहर गंदगी है इसको ठीक करवाएं। अगर आपका एक फोन होगा, अधिकारी जितने भी हैं उनका एक फोन होना है, उनके एक फोन से इस जगह को स्वर्ग बन जाएगा, और डीसी साहब जो भी अधिकारी जो गुजरेगा उसका जी लगेगा। मैं बिल्कुल जो है दरबार में जाके इसकी तरफ ध्यान दिलवाऊंगा। जिस प्रकार से हादसा हुआ है उसके अंदर ऊपर नीचे में मुझसे कोई शब्द हो गया हो तो देश मुझे माफ़ करे और सुनने वाले मुझे माफ़ करें, लेकिन जो मन में था वही था कि अब टाइम आ गया उन आतंकवादियों को सबक सिखाने का, और एक विश्व को मैसेज देना है कि हाँ, हमें विश्व गुरु कहते नहीं है, हम विश्व गुरु इस तरह से हैं कि जो हुआ ये आगे इस देश में ऐसा ना हो। जिनके परिवार से गए आज उनके परिवार की कोई बूझ के देखने का काम पका करो। ये है जी विनती आपसे, कोई उद्देश्य नहीं था, किसी का साथ था, किसी वो थी, जो मीडिया में देखा वो हमने कैमरा सब जो बुझने का काम किया और उसी पे हमने आधार पे ये वीडियो बनाने का काम किया।
अगर कोई ऊपर नीचे शब्द हुआ हो तो जैन जी माफी मांगने को तैयार है। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. जो जनता नमस्कार भाई साहब, एक मिनट इधर आना। भाई सामने तो बड़े बड़े अधिकारियों का ऑफिस है, सब चीज है ना, टनाटन है, और उसके आगे पीछे पार्क है, और उसके आगे की व्यवस्था अगर बात करा तो ये जो व्यवस्था यह है वो पार्क की व्यवस्था घटाव है कि बढ़ाव है? ये तो घटाओ जो पार्क की वही गंद पड़े, ये गंद सफाई होना चाहिए ना। होना चाहिए कि अंदर पार्क है, पार्क है, है। भाई घूमने आते हैं सारे, देखते हैं भाई गंद पड़ा है, मच्छर मक्खी हो है, उसमें बीमार होने का खतरा हो जाता है। और सुंदरता भी घटाव है। सब घटाओ की सारी चीज़। मेरे लिए अंदाज क्या नाम अपना? नाम भी जनता है। राजेंद्र, चलो धन्यवाद होगा। तो रुके हैं तो 2 बात मुझे काम किया।